नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट आपके सामने लेके आया हूं। और मित्रों, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेन एग्जाम में आपके आ सकते हैं उनको आपके सामने लेके आया हूं। इनको आप लास्ट तक देखें वीडियो को और अपनी कॉपी में नोट करें। आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। What did Mr. Hamel say about the French language? एक भाषा है फ्रेंच भाषा के बारे में हेमल यानी कि जो एक स्कूल टीचर है वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए। ही कॉल्ड दैट, उन्होंने कहा कि फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कैसी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि इट वॉज ए क्लियरेस्ट, कि ये बिल्कुल स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ये कैसी, एक तार्किक और क्लियर यानी कि बिल्कुल साधारण भाषा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है जो नोटिस बोर्ड रहता है, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, क्या पाया। ठीक है, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जर्मनी का एक राजधानी है। वहाँ से जो फ्रांस देश है उस पर कुछ सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ पे एक बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और वो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया। इट सेड दैट, और कहा गया कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा, जर्मन। ऑफ अल्सैक एंड लेरेन। ठीक है, वहाँ पे जो स्कूल थे ना उनके नाम है ये। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है ना उस पर क्या किया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए किस चीज़ की उन्होंने तैयारी की। द लेसन ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर आधारित एक चैप्टर की उन्होंने उम्मीद की। एंड प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच ने उनकी तैयारी की और उनके प्रिंसिपलों पे आधार पर एक लेसन तैयार किया। चौथा क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया। दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, जो फ्रेंच जो स्कूल में जो लड़का था उसने स्कूल में कौन सी अनयूजुअल थिंग देखी, मतलब कौन सी अनोखी चीज़ों का एहसास किया। वहाँ पे कौन सी अनयूजुअल मतलब अलग सी कोई काम हो रहा है, वो क्या क्या देखा उसने। ठीक है, द स्कूल हैड लॉट्स ऑफ हसल एंड बसल इन द मॉर्निंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल थी। हसल एंड बसल मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। देट वाज कॉमोशन कॉज्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, डेस्क में भी क्या हो रही थी, हलचल मच रही थी एक प्रकार की। बट डेस्क ओपन हो रही थी और क्लोज हो रही थी, बार बार डेस्क को क्या कर रहे थे, वो ओपन और क्लोज कर रहे थे, यानी खोल रहे थे और बंद कर रहे थे। ठीक है, लेसन बीइंग रिपीटेड इन यूनाइसन, एक ही बार में उन लेसन्स को रिपीट किया जा रहा था। और रूलर ऑन द डेस्क, जो डेस्क थी उस पर लेसन बार बार हवा से रिपीट हो रहा था। और जो रूलर था, ये रूलर यानी कि जो टीचर के हाथ में जो स्टिक रहती है वो बार बार इधर उधर लुढ़क रहा था। एवरीथिंग वॉज मिसिंग दैट डे, उस दिन सब कुछ खोई हुई चीजें लग रही थी, वहां पे कुछ भी साधारण नहीं था। देर वॉज ए स्ट्रेंज स्टिलनेस इन एयर, वहां पे अनोखी प्रकार से वायु फ्लो हो रही थी। एंड वॉज एक्चुअली ए करेक्टरिस्टिक ऑफ संडे मॉर्निंग, और वहां पे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे का दिन हो, जो छुट्टी का दिन होता है वो दिन हो, ऐसा वहां पे महसूस हो रहा था। ठीक है, कॉपी में आप इनको क्वेश्चंस को लिख ले और इनको याद करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगला क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड इन द स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, कौन कौन से परिवर्तन हुए। डिड द ऑर्डर फ्रॉम, जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे और स्कूल में उससे क्या क्या परिवर्तन हो गए थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टार्टेड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन ऑल द स्कूल्स, सभी स्कूल्स में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी पूरे स्कूल में फ्रांस में। ठीक है, देयर वाज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू लर्न एंड रेस्पेक्ट योर मदर टंग फॉर ए लॉन्ग,
लंबे समय तक अपनी मातृभाषा को ना तो वो रेस्पेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है, ना ही उसको पढ़ पा रहे थे। तो एक सैडनेस थी उनके अंदर, बहुत एक हल्के से दुख हुआ था उनको, सैडनेस हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो नॉट एबल थे, कौन सी, मदर टंग, मदर टंग मतलब मातृभाषा को पढ़ने में कि योग्य नहीं रहे थे उस ऑर्डर के बाद वो। दे वर फोर्स टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ ऑपरेसर। विपरीत जो लोग हैं यानी कि जो लड़ाई कर रहे थे उन लोगों से जिनसे उनकी लड़ाई थी, उन्हीं की भाषा पढ़ने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। द विलेज आल्सो, विलेजर्स मतलब गांव वाले, विलेजर्स का मतलब होता है मित्रों गांव वाले। आल्सो केम टू अटेंड द क्लासेस, वो भी क्लासेस को अटेंड करने आए थे जिस दिन वो हेमेल पढ़ा रहे थे। एंड सेट ऑन द बैक बेंचेस एज ए ट्रिब्यूट टू हेमेल, ठीक है, और एक श्रद्धा के लिए बैक बेंचेस पे क्या हो गए थे, वो बैठ गए थे, ठीक है। फॉर टीचिंग देयर नेटिव लैंग्वेज फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, अपनी मातृभाषाओं को वो पढ़ाने के लिए जब आए थे तो वहां पे वो बैक बेंचेस पे यानी पीछे की बेंचों पे बैठ गए थे। छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज। स्कूल में कुछ चेंजेस हुआ, मिस्टर हेमेल जो वहाँ के टीचर थे उनके बारे में क्या फीलिंग हुई, क्या महसूस किया फ्रेंच ने। फ्रेंच नेवर एंजॉयड गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। द न्यूज केम एज ए शॉक टू हिम एंड ही वाज सैड अबाउट दिस लेसन बीइंग द लास्ट फ्रेंच लेसन दैट मिस्टर हेमेल वुड टीच। क्या हुआ उसके साथ में, देखना थोड़ा समझना। द न्यूज कम एज ए शॉक, जैसे ही न्यूज आई वो शॉक हो गया, चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज सैड, वो दुखी था, अबाउट दिस लेसन, कि ये लेसन जो पढ़ेंगे द लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, मिस्टर हेमेल जो पढ़ाएंगे वो उसका लास्ट लेसन होगा, ठीक है। ही नेवर लाइक्ड हिम बट ग्रेव सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, वो उनको कभी पसंद नहीं करते थे, उस टीचर को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन उस दिन उसको सहानुभूति देने के लिए वो आगे बढ़ा। अंडरस्टैंडिंग द एंड एगोनी एंड पेन मस्ट बी गोइंग थ्रू, उसको बहुत ही दुख और दर्द महसूस हो रहा था। द आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर पेंड, सभी लोगों से जब वो अलग होगा तो उसको क्या होगा, पेंड होगा, हमेशा के लिए क्या होगा, पेंड मतलब दुख होगा। एंड ही फॉरगेट अबाउट हिज क्रेकनेस इन रूलर, अपने रूल्स के बारे में और अपनी जो स्कूल में शैतानी के बारे में सब कुछ भूल गया वो। ही विश्ड दैट, और उसने इच्छा जाहिर की, ही वुड हैव पेड अटेंशन इन द क्लास अर्लियर, कि वो पहले से ज्यादा अब क्लास में क्या करेगा, अटेंशन देगा यानी कि ध्यान देगा। मिस्टर हेमेल टॉट सो लविंगली, मिस्टर हेमेल ने बहुत ही प्यार से पढ़ाया उन्होंने। दैट डे, उस दिन, दैट इवन द डिफिकल्ट कंसेप्ट अपीयर्ड इजी, तो उस दिन जो ऐसा पढ़ाया उन्होंने कि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट थे वो भी उनको कैसे लग रहे थे, इजी लग रहे थे, ठीक है मित्रों। ये पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।